Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulsresht and this is the answer writing program series for disaster management आपदा प्रबंधन। और इस सीरीज पर ये पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। भारत सरकार द्वारा पहले के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर आपदा प्रबंधन में हाल ही में शुरू किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020। So in answer format part, first we will write about the government reaction, how government was reacted earlier and now how it is reacting। पहले और अब में ऐसा क्या शिफ्ट देखने को मिला है जिसपे ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, सो इन इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल राइट अबाउट इट विद इन 2 or 3 लाइंस वी विल राइट अबाउट इट। देन इन मेन बॉडी वो जो मेजर शिफ्ट है, मेजर शिफ्ट्स वन बाय वन जितने भी एस्पेक्ट हैं, ऑल एस्पेक्ट वुड बी कवर्ड in main body part, then in conclusion there would be the summary of the question। Okay, so the answer introduction में हम चलते हैं। So in recent year government of India has shifted from a largely reactive approach to disaster management towards a more proactive and comprehensive strategy। This transformation involves a focus on preparedness, mitigation, resilience, reflecting and understanding that effective disaster management must encompass the entire disaster cycle: preparedness, response, recovery, mitigation। तो पहले क्या होता था, पहले हम लोग कोई तैयारी नहीं रखते थे। पहले हमारी टेंडेंसी थी कि ठीक है, अगर डिजास्टर आ रहा है देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अब आ गया है तो चलो उसने जितनी तबाही मचाई है उसको हम दोबारा से रीबिल्ड करने का काम करते हैं। लेकिन उससे बचने के लिए कोई तरीका हम यहाँ पर यूज नहीं करते थे। हमारा जो तरीका था, अप्रोच थी, वो रिएक्टिव अप्रोच थी कि ठीक है एग्जाम आ गया है, अब रिएक्शन देते हैं कि एक हफ्ते पहले तैयारी करना स्टार्ट करें। और जबकि तरीका क्या होना चाहिए कि भाई हमारी पूरी एक साल की प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, मोर प्रोएक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। सो वी शुड फॉलो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। हमें डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को फॉलो करना चाहिए। बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर हमें क्या स्टेप उठाने हैं। इट मींस हमको यहाँ पर डीएमसी, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो हिंदी में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द मेन बॉडी पार्ट कि हमने क्या क्या मेजर चेंजेस ऑन इनिशिएटिव लिए हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी इनिशिएटिव। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, दिस एक्ट laid the foundation for a structured and institutionalized approach to disaster management in India, establishing the National Disaster Management Authority (NDMA) as the apex body responsible for disaster management policies and plans। तो ये क्या बता रहा है कि देखो हमने प्रोएक्टिव तरीका अपना लिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमारे पास है और उसके आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पर। इसके साथ साथ हमने एक पॉलिसी भी बनाई है, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 एंड दिस पॉलिसी emphasizes a paradigm shift from a reactive to proactive approach, focusing on risk reduction, mitigation, preparedness, building resilience। ठीक है, तो जो हमारी पॉलिसी है उसने क्या किया है, एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण की जगह अब सक्रिय दृष्टिकोण उसमें रखा है और उसमें हम जोखिम में कमी, शमन, तैयारी, लचीलापन लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट उपाय। सेकेंड, स्ट्रेंथनिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपदा पूर्व चेतावनी यहां पर जारी करनी है। सो आईएमडी, Indian Meteorological Department modernization। IMD has been upgraded with advanced technology for accurate weather forecasting
and early warning system for cyclones, floods, and other natural disasters. This includes Doppler radar networks, satellite based monitoring, and automated weather stations. जिससे क्या है कि अब हमको सटीक जानकारी मिल जाती है। वहीं आज से 10 साल पहले आईएमडी ने जब कहा है कि आज बारिश होगी, आज रेनफॉल होगा, उस दिन बिल्कुल रेनफॉल नहीं है। तो अब थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ गई है। नेक्स्ट, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, installation of early warning dissemination systems, especially in coastal areas, help in timely evacuation and preparedness measures. ठीक है, तो आपदा चेतावनी प्रणाली, एक तो हमने हमारे पास इक्विपमेंट्स आ गए, आईएमडी के पास डॉपलर रडार नेटवर्क, उपग्रह आधारित निगरानी, स्वचालित मौसम स्टेशन, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपदा चेतावनी प्रणाली के माध्यम से तुरंत लोगों में हमने फैला दिया कि भाई देखो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है, यहाँ पर कोई साइक्लोन आने वाला है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाए। थर्ड इज कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, ट्रेनिंग लोकल वॉलंटियर्स एंड बिल्डिंग कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस प्रोग्राम। National Cyclone Risk Mitigation Project. It is aimed at enhancing the capacity of coastal communities to respond effectively to cyclones. This project includes constructing cyclone shelter, improving early warning systems, and training local population. तो क्या है ये? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। समुदाय की भागीदारी को हमने सुनिश्चित किया है, मॉक ड्रिल करा कर उनको तैयार कर रखा है कि भैया आपदा कभी आएगी तो अपने आप को तैयार रखो। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना भी बनाई है, जिसमें जो कोस्टल कम्युनिटी है, तटीय समुदाय है, उसकी क्षमता को बढ़ाया है, चक्रवात शेल्टर हाउस बनाए हैं, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार लाया है, स्थानीय आबादी को टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल कराई है। देन फोर्थ इज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग देना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। NIDM also conducts regular training programs for government officials, NGOs and community leaders. इसके अलावा आपदा मित्र स्कीम एक चली है। Initiative focuses on training community volunteers in disaster response and relief, equipping them with the necessary skills and knowledge to act during emergency. ठीक है, तो क्षमता निर्माण में क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और जो चाहिए वो सारी प्रोग्राम बना रहा है। आपदा मित्र में जो समुदाय है उनके स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देना, आपात स्थितियों के दौरान क्या करना है, आवश्यक कौशल, आवश्यक ज्ञान, ये सब प्रदान करने का काम कर रहे हैं। देन फिफ्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिसिलियंस एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो आपदा को झेल सके, जिससे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो। बिल्डिंग कोड्स बनाए जाएंगे कि भाई भूकंप वाले जोन में किस तरीके की बिल्डिंग्स बननी चाहिए, किस तरीके की नहीं बननी चाहिए। एंड लैंड यूज प्लानिंग प्रॉपर होगा। अपडेटिंग बिल्डिंग कोड्स टू इंश्योर न्यू constructions are disaster resilient, particularly in earthquake prone and flood prone areas, promoting land use planning and zoning regulation to mitigate disaster risk. Then smart city missions, integrating disaster risk reduction measures into the development plans of smart cities, ensuring urban infrastructure is resilient to natural hazard. ठीक है, तो कोड्स को यूज किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन चलाया जा रहा है। देन फाइनेंशियल मैकेनिज्म एंड रिस्क इंश्योरेंस, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ताकि लोग जो प्रभावित हुए हैं उनकी हेल्प की जा सके, इमीडिएट रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन जैसे उपाय किए जा सके। उसके लिए पैसा चाहिए तो नेशनल और स्टेट लेवल पे वो रहेगा। फॉर फार्मर्स, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दिस इज द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट देयर क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ensuring their economic resilience. Seventh is technology and innovation, GIS and remote sensing technology. By utilizing geographic information system, GIS and remote sensing technologies,
for hazard mapping, risk assessment, and planning mitigation strategies. Mobile apps and digital platforms. Development of mobile applications and digital platforms like NDMA app for real-time disaster alert, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स, गाइडेंस ऑन डिजास्टर प्रिपेयरनेस, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन का भी हम लोग भरपूर अब उपयोग करने लगे हैं. सो इस तरीके से हमने डीएमसी को यहाँ पर यूज किया. 8th, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और जो कुछ नई सीख मिलती है उसको सभी के साथ शेयर करते हैं. सो ग्लोबल एंड रीजनल पार्टनरशिप उससे बेहतर हो रही है. Engaging with international organization and regional cooperation framework such as United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR and the South Asian Association for Regional Cooperation SARC to share best practices, knowledges and resources. Then Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Aligning national policies with Sendai Framework which emphasize understanding disaster risk, strengthening disaster risk governance, investing in disaster risk reduction and enhancing disaster preparedness. तो सेंदाई फ्रेमवर्क जो है वो क्या कह रहा है कि आपदा जोखिम प्रणाली को न्यूनीकरण करने के लिए, आपदा जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए हमें उसमें निवेश करना चाहिए, उसकी समझ को बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर तैयारी करना चाहिए. वही कुछ अच्छी अच्छी सी बातें. 9th is research and data management. National Disaster Management Information System NDMIS, developing a comprehensive database to track disaster incidents, response measures, and recovery efforts, facilitating better planning and resource allocation. Next is academic and research institute. Academic research को बढ़ाना in disaster management and creating centers of excellence to develop innovative solution and strategies for disaster risk reduction. देखिए किस तरीके से हम जो हमारे पास डेटा है डिजास्टर के दौरान का, उसमें क्या कितनी आपदा हुई, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कैसे कैसे तबाही हुई, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं. कुल मिला के अपने फेल्योर से हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, उससे हमें फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं. वही कुछ यहाँ पर बताया गया. Now come to the conclusion part. These initiatives reflect India's commitment to a proactive, inclusive, sustainable approach to disaster management, aiming to reduce vulnerabilities and enhance the resilience of communities to natural and man-made hazards. तो ये जो पहले हैं भारत की आपदाओं के प्रति सक्रिय, समावेशी और सतत दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य है समुदायों की प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों के प्रति कमजोरी को कम करना, लचीलेपन को बढ़ाना, और इस तरीके से हमारा ये आंसर पूरा होता है. दिस इज द मॉडल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ब्रेन ब्रिज यूपीएससी. थैंक यू.